बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीक्वल सर्वर की सीरीज़ को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा लेक्चर है ग्रुप बाय क्लास, कि जो हम अपनी पिछले लेक्चर्स में थोड़ा सा टच करते आए हैं ग्रुप बाय क्लास को। तो आज हम थोड़ा सा उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ग्रुप बाय क्लास के अंदर हम जो चीज़ें इंक्लूड करेंगे, नॉर्मली तो आप ग्रुप बाय पढ़ते रहते हैं या आपने काम भी किया होगा कि जिसमें आपने किसी भी कॉलम का एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू आपने सम, काउंट, एवरेज कुछ भी चीज़ें लेनी हैं तो आप ग्रुप बाय का इस्तेमाल करते हैं या आप आवर क्लास का इस्तेमाल करते हैं, जो हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब ग्रुप बाय को इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे ग्रुप बाय को विद रोल अप कि रोल अप क्या करता है, ग्रुप बाय विद क्यूब ये क्या करता है, एंड ग्रुप बाय विद ग्रुपिंग सेट, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हमारे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले करना ये है कि हम एक टेबल क्रिएट करेंगे 3 कॉलम्स के साथ और कुछ मिनिमम डेटा हम उसमें डालेंगे और इसी डेटा के साथ हम प्ले करेंगे शॉर्ट डेटा के साथ, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें इजीली। तो हम क्या करते हैं, टेबल क्रिएट कर लेते हैं, सेल्स का टेबल जिसमें हमने 3 कॉलम रखे, कंट्री का, सिटी का और उसकी सेल का। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास टेबल बन गया। अब इसके अंदर हम कुछ एंट्रीज डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये कंट्रीज़ ले लिए कि इन कंट्रीज़ के इन सिटी की ये सेल है, ताकि हम इनके ऊपर प्ले कर सकें, इनको देख सकें। तो मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास 9 रोज़ आ गई टेबल के अंदर। तो मैं अगर टेबल को देखना चाहूँ कि टेबल में क्या आया है, तो हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ विद मल्टीपल सिटीज़ और उनकी सेल्स, कुछ हमने एंट्रीज डुप्लीकेट डाली हैं ताकि हम ग्रुप बाय को सही से स्टडी कर सकें, और कुछ हमने इंडिविजुअल डाली हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास डेटा आ गया। अब अगर मैं नॉर्मली, जो हम नॉर्मली करते हैं ग्रुप बाय के साथ, अगर मैं वही करूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे कहूं कि कंट्री और उसके बाद सिटी और फिर मुझे सम दे दो सेल्स का एज अ टोटल सेल्स, और इसको मैं कह दूं ग्रुप बाय। अब जब भी हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं कुछ कॉलम्स के साथ और कुछ कॉलम्स के साथ नहीं यूज़ करते, तो जिनके साथ आपने नहीं यूज़ किया उनको आपने ग्रुप में देना होता कि कंट्री एंड सिटी वाइज ग्रुप कर दे टोटल सेल्स। तो हमारे पास हर कंट्री और सिटी की अलग अलग आ गई कि हमारे पास कराची के मल्टीपल थे तो वो ऐड अप हो गए, लाहौर के मल्टीपल थे ऐड अप हो गए, ढाका के मल्टीपल थे ऐड अप हो गए। तो ये हमारे पास टोटल सेल आ गई। अब अगर हम सिर्फ इसको कंट्री वाइज करना चाहें तो हम बीच में से सिटी को निकाल देंगे और हमारे पास कंट्री वाइज सेल आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास सेल आएगी वो आएगी कंट्री वाइज। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा काम, जो हम इससे पहले लेक्चर्स में भी पढ़ते आए हैं। अब अगर मैं पहले क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं और मैं साथ में ये कहूं कि इनका सब टोटल और प्लस ग्रैंड टोटल भी आ जाए, मीन्स कि कंट्री वाइज उनके सब टोटल्स भी बनते जाएं और पूरी क्यूरी का एक ग्रैंड टोटल भी आ जाए, तो यहाँ पे अब हम आएंगे ग्रुप बाय विद रोल अप के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी क्यूरी को उठा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया, कि मैं इसे कहता हूँ कंट्री की सेल दे दे, सिटी की दे दे और सम कर दे सेल्स का, और साथ में मैं कह देता हूँ ग्रुप बाय रोल अप कंट्री एंड सिटी, जितने हमारे पास नॉन एग्रीगेट कॉलम्स है वो हमने ऐड अप कर दिया।
अब ये क्यूरी क्या करेगी, ये हमें रोल अप करेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास था ढाका का, फिर बांग्लादेश का, मतलब उसने कंट्री और सिटी वाइज अलग अलग सम किया। फिर उसने बताया कि बांग्लादेश का जो टोटल है वो 500 है। फिर उसने नेक्स्ट कंट्री का अलग अलग सम किया सिटी वाइज, और फिर बताया कि इसका टोटल इतना बनता है। फिर उसने कहा जी हमारा नेक्स्ट कंट्री का और उसका टोटल इतना बनता है। मींस कि उसने क्या किया, उसने ये वाली क्यूरी और ये वाली क्यूरी इन दोनों को कंबाइन किया, मींस के यूनियन के साथ उसने लगा दिया। ठीक है, मींस कि उसने क्या किया, हमें सिटी का, कंट्री और सिटी वाइज टोटल दिया। अब मैं अगर इस क्यूरी को और इस क्यूरी को दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करूं, मींस के कॉपी दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को अगर एक साथ एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास श्रीलंका कोलंबो का 300 है। तो यहाँ पे हम आते हैं, श्रीलंका कोलंबो का 300 है, ठीक है, और श्रीलंका का टोटल 300 है। तो ये थर्ड क्यूरी है हमारी। फॉर एग्जांपल मैं तीनों क्यूरियों को कंबाइन एग्जीक्यूट करता हूँ कि मुझे कंट्री एंड सिटी वाइज टोटल मिले, फिर मुझे कंट्री वाइज टोटल मिले, और यहाँ पे एक ही क्यूरी के अंदर हमने ये कह दिया कि हमें कंट्री एंड सिटी वाइज भी सब टोटल चाहिए और कंट्री वाइज भी सब टोटल चाहिए, एंड देन हमें ओवरऑल उनका ग्रुप टोटल भी, मीन्स का ग्रैंड टोटल भी चाहिए। तो तीनों को अगर मैं इकट्ठा एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे फर्स्ट टेबल, सेकंड एंड थर्ड टेबल, श्रीलंका का टोटल 300 है। तो श्रीलंका का टोटल 300 है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे श्रीलंका का टोटल 300 एंड देन 300। उसके बाद हमने कहा पाकिस्तान, कराची एंड लाहौर, ठीक है, इनका 100, 300 एंड 500, ठीक है, तो टोटल 900 है। तो पाकिस्तान का टोटल 900 है। तो यहाँ पे उसने कहा पाकिस्तान का टोटल 900 है। ये उसने अलग अलग किया, मींस के ऊपर वाली क्यूरी जिसमें 3 अलग अलग थे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग आ गए। फिर नेक्स्ट क्यूरी में पूरे कंट्री का टोटल था, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्री का टोटल आ गया। ये दोनों क्यूरीज कंबाइन हुई, प्लस हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मिली कि इन तीनों कंट्रीज़ का जो ग्रैंड टोटल बना वो ग्रैंड टोटल भी हमारे पास आ गया। तो ये काम हमारा होता है रोल अप के साथ, कि रोल अप क्या करता है कि हमें सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल दोनों रिटर्न करता। तो यही काम ग्रुप बाय के साथ भी हो सकता है, सॉरी यूनियन ऑल के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑल भी बेसिकली रोल अप जो है वो कर यही रहा है कि वो यूनियन बना रहा है अलग अलग। अच्छा, अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसको मैं क्या देता हूँ, ग्रुप बाय विद रोल अप। तो ये हमारा ग्रुप बाय विद रोल अप हो गया। इसको हमने स्टडी कर लिया पहले पार्ट को। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी हमारा ग्रुप बाय विद क्यूब। अब क्यूब क्या करता है? क्यूब ये करेगा कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास, उनके कम्बिनेशन से हमें वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस क्यूरी में, जो हम क्यूरी अभी कर रहे हैं, कंट्री और सिटीज़ हैं, तो ये क्या करेगा, कम्बिनेशन के हिसाब से यूनिक वैल्यूज़ उठाएगा। किस किस की? कॉलम ए, फॉर एग्जांपल 2 कॉलम है, कॉलम ए बी के, देन उसके अलावा नल एंड बी के, देन ए कामा नल के, मीन्स के पहला कॉलम एंड देन नल कॉलम, एंड देन कम्बिनेशन बनेगा नल कामा नल। मीन्स के अगर हम 2 कॉलम्स का इस्तेमाल करें तो इतने नंबर ऑफ कम्बिनेशंस बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एडअप होते जाएंगे उतने नंबर ऑफ कम्बिनेशंस बनते जाएंगे, और उनकी जो यूनिक वैल्यूज़ होंगी उनको वो ग्रुप करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यही क्यूरी उठाते हैं और इस क्यूरी में मैं कहता हूँ ग्रुप बाय क्यूब
कंट्री एंड सिटी, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम्स हैं तो दोनों जो नॉन एग्रीगेट कॉलम्स हैं उनको यूज़ करना ज़रूरी है। तो ये मैंने क्यूरी ली, उसको साथ साथ हम सेव करते जाते हैं। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ कम्बिनेशन बनेंगे, मीन्स के पहले उसने कंट्री का टोटल किया, फिर साथ में उसने, पहले मैंने आपसे कहा था ए एंड बी, तो दोनों कॉलम्स का उसने सम दिया, फिर नल एंड बी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, कोलंबो मीन्स कि उसका एक सिटी था तो उसके 300, फिर उसने बांग्लादेश और ढाका इसका टोटल किया, फिर इस्लामाबाद का, देन नेक्स्ट कंट्री सिटी, नेक्स्ट कंट्री सिटी, नेक्स्ट कंट्री सिटी, एंड देन नल नल, नल नल मीन्स इट्स ग्रैंड टोटल, ठीक है। एंड देन उसने कंट्री वाइज टोटल किया, मीन्स कि जितने नंबर ऑफ पॉसिबल थे कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा सिटी टोटल है, ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये हमारा ग्रैंड टोटल है और ये हमारा कंट्री टोटल है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऑर्डर बाय कर दूं कि जो हमारा कंट्री है डिसेंडिंग एंड द सिटी डिसेंडिंग, तो देन हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा वो कुछ यूँ होगा कि कंट्री और उसके साथ उसके सिटी का, कंट्री का टोटल, देन सिटीज़ का एंड कंट्री का टोटल, देन सिटीज़ का एंड कंट्री का टोटल, देन उसके तमाम कंट्रीज़ का अलग अलग टोटल, एंड देन लास्ट में ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो मीन्स कि ये पॉसिबल कम्बिनेशंस क्यूब जो है वो हमें रिटर्न करेगा जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल थे। रोलअप ने हमें क्या किया था, रोलअप ने हमें सिंपल इंफॉर्मेशन दी थी कि सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, मीन्स कि उनका ये सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल, सब टोटल था कंट्री का एंड ग्रैंड टोटल ओवरऑल का, तो ये रोलअप ने किया था, ठीक है। और क्यूब ने क्या किया, मैक्सिमम पॉसिबल कि हमें जितने भी कम्बिनेशन से उनके साथ उसने हमें रिटर्न कर दिया रिजल्ट सेट। अब हम क्या करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इन दोनों का कम्बिनेशन हो जाए, ग्रुप बाय, दोनों का ग्रुप सेट बन जाए। अब दोनों का ग्रुप सेट बनाने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, अब हम करने लगे हैं ग्रुप बाय विद ग्रुपिंग सेट, कि हम ग्रुपिंग सेट के थ्रू ग्रुप बाय करें। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसी क्यूरी को हम कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ग्रुपिंग सेट किस चीज़ का, पहला मैं कर देता हूँ रोलअप के साथ कंट्री सिटी, सेकंड कामा मैं कर देता हूँ क्यूब के साथ कंट्री सिटी, ठीक है। तो मीन्स कि हम इस पूरे को, जो भी हमारी क्यूरी आई, इसको हम ग्रुपिंग सेट बना लें, रोलअप का भी एंड क्यूब का भी, मीन्स कि दोनों का रिजल्ट सेट हमें इकट्ठा मिल जाए। अब यही काम अगर मुझे ग्रुपिंग सेट के अलावा करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक यूनियन ऑल बनाऊँगा, और पहले मैं इस क्यूरी को लिखूँगा, देन यूनियन ऑल दिस क्यूरी को लिखूँगा, तो मेरे पास दो अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे विद सिंगल रिजल्ट सेट। लेकिन यही काम अगर मुझे सिंगल रिजल्ट सेट में चाहिए विदाउट यूनियन, तो हम फिर ग्रुपिंग सेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास ग्रुपिंग सेट बन गए। पहला हमारा ग्रुप सेट आ गया, ठीक है, उसमें मैक्सिमम कम्बिनेशन वो सारे के सारे ग्रैंड टोटल आ गया, मीन्स कि ये पहला ग्रुप सेट हमारा आया किसका, रोलअप का। एंड देन उसके बाद हमारा ग्रुप सेट शुरू हो गया किसका, क्यूब का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे रोलअप तक आ गई, और उसके बाद का जो ग्रुप सेट था वो हमारे पास क्यूब का आ गया। अच्छा, ये तो हो गया कि ग्रुप सेट के अंदर हम ऑप्शन दें कि कौन सा ग्रुप सेट चाहिए, रोलअप एंड क्यूब्स के साथ कौन से दो के साथ आपको ग्रुप सेट चाहिए। सेकंड, हम ग्रुप सेट को एम्प्टी के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स, कि मुझे कंट्री की सम चाहिए सेल्स का टोटल सेल्स, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ ग्रुप बाय ग्रुपिंग सेट सिर्फ कंट्री का और एम्प्टी
ऑप्शंस दे देता हूँ ग्रुप सेट की, कि मीन्स के ग्रुप सेट को मैं एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ यूज़ करूँ तो वो क्या करता। तो ग्रुप सेट एम्प्टी ब्रैकेट के साथ हमें क्या करेगा कि इन तमाम के सम और प्लस उनका ग्रैंड टोटल दे देगा, ठीक है, प्लस उनका ग्रैंड टोटल के जो भी हमने कंट्री दिए थे, कंट्री का अलग अलग सम किया जो हमने शुरू की क्यूरी में पढ़ा था विद यहाँ पे कि कंट्री का सम हमें दे दो, तो उसने कंट्रीज़ के सम दे दिए। और एम्प्टी ग्रुप बाय सेट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में आपको बेनिफिट ये होगा कि लास्ट में एक ग्रैंड टोटल आ जाएगा उन सब के सब का। तो मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं केस लगाऊं जो कि हम अपनी अगली नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो मैं इसे कहूँ व्हेन कंट्री इज़ नल देन आप कॉलम कर दो जो हमारा है ग्रैंड टोटल के साथ, एल्स आप कंट्री का नेम दे दें एंड एज अ कंट्री। तो इस केस में वो क्या करेगा कि यहाँ पे नल के बजाय हमें ग्रैंड टोटल दे देगा, लिखा हुआ कि ये ग्रैंड टोटल है इन तीनों का, ठीक है। तो फिर यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपको नल आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक आध एग्जांपल ले लेता हूँ रोल अप की। तो रोल अप में अगर मैं इसे कहूँ कि यहाँ पे जो ये आ रहा है ये बेसिकली कंट्री का टोटल है, जहाँ पे दोनों नल हैं वहाँ पे ग्रैंड टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस क्यूरी को केस लगा के अपने हिसाब से रिज़ल्ट सेट को ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या था जी हमारे पास अगर सिटी नल है तो इट्स मीन्स कि ये कंट्री का टोटल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ केस व्हेन सिटी इज नल देन कंट्री टोटल। जब बांग्लादेश सिर्फ टोटल दे देता हूँ तो पीछे कंट्री का नेम आ जाएगा, आगे टोटल लिखा हुआ आ जाएगा। एल्स अगर नल नहीं है तो सिटी का अपना नेम आ जाए एंड एज अ सिटी। तो ये हमारा हो गया एक केस देन दिस एल्स दिस एंड एज अ सिटी, और लास्ट में हम सम का कॉलम नीचे ले लेते हैं। अब अगर ये दोनों नल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रैंड टोटल है। तो मैं सिटी के ऊपर यहाँ पे लगा देता हूँ केस व्हेन, जब सिटी नल है तो इसका मतलब क्या है, ये ग्रैंड टोटल है। सिटी इज नल देन ग्रैंड टोटल एल्स कंट्री एंड एज अ कंट्री। तो इसको हम तरतीब दे देते हैं कुछ ऐसे, एल्स एंड एज अ कंट्री। अब जब इस क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्यूरी हमें नल कॉलम्स के बजाय उनके आगे नेम्स लिख देगी, बांग्लादेश का टोटल, देन पाकिस्तान का टोटल, देन श्रीलंका टोटल एंड देन ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ ग्रैंड कर देता हूँ ताकि टोटल जो है वो हम उठा रहे हैं सिटी के उससे। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो लास्ट में ग्रैंड टोटल, दिस कंट्री का टोटल, इस कंट्री का टोटल और इस कंट्री का टोटल। तो ये हमारा काम होता है रोल अप के साथ कि आपको अलग से अगर उनका सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल चाहिए तो फिर आप रोल अप और क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको दोनों के ग्रुप सेट बनाने हैं तो तब भी आप दोनों के ग्रुप सेट बना सकते हैं। अगर आपको एम्प्टी ग्रुप सेट बनाना है तो आप एम्प्टी भी ग्रुप सेट बना सकते हैं कि जो भी आप ले रहे हैं सम का ग्रुप बाय, उस ग्रुप बाय का लास्ट में आपको एक टोटल मिल जाए लाइक दिस, ठीक है। कि जो भी आप टोटल ले रहे हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया कि हम कंट्री वाइज टोटल ले रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि उनका ग्रैंड टोटल भी साथ में आ जाए, तो वो ग्रैंड टोटल लास्ट के कॉलम में आपके पास आ जाएगा विद ग्रुपिंग सेट एम्प्टी के साथ। अगर आप इसको कंट्री एंड सिटी दोनों करना चाह रहे हैं तो ग्रुपिंग सेट में फिर आप दोनों नॉन एग्रीगेट कॉलम्स जो होंगे वो आप ऐड अप करेंगे। तो ये था हमारा ग्रुप बाय के ऊपर
लेक्चर था। उम्मीद है आपने काफ़ी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। नॉर्मली तो हम ग्रुप बाय को सिर्फ ग्रुप बाय की हद तक यूज़ करते हैं, लेकिन क्यूब और रोल अप से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आपके आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें आपने इनको मिस किया है या जिसके लिए आपको लंबी लॉजिक लिखनी पड़ी है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, उम्मीद है वो आपका अब आसान हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे साथ चलते रहिए, हमारे लेक्चर्स देखते रहिए। कोई भी आपका इशू हो, कोई भी आपकी ज़रूरत हो या कोई भी आपको फर्दर चीज़ें रिक्वायर्ड हों या जो हम मिस कर गए हों, काइंडली कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम उसको भी कवर अप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।